नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा भक्ति साधना में आपका स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न वर्जित है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों व वेदों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हों और फूलों से भगवान की पूजा अर्चना करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ न खाया करो। परंतु मैं सभी से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहा नहीं जाएगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं रहा जा सकता, फिर मैं उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ यह तभी शांत होती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आता है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी को यदि कोई व्यक्ति एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं।